Try this question. Simple and straightforward. Come on, you have 2 minutes. Done, sir. Done? Everyone? Yes, sir. Muskan? Yes, sir. Done? सिंपल है ना? क्या निकालना है हमें? Yes. AD by AB निकाल लेते हैं. 5.6 by 8.4. कितना बनेगा ये? 4 से कट रहा. तो ये आ गया 2/3. सिमिलरली AE by AC कितना आ रहा है? 3.8 upon 7. 19 से जा रहा है सीधा. 2/3. Therefore B is parallel to BC. ऐसे किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो गौरव, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. हमने लास्ट क्लास में सिमिलैरिटी पढ़ना शुरू करा था ट्रायंगल्स की, उसी पे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं. आ जाओ तुम भी. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई करो सब लोग. यू हैव 3 minutes. Done, sir. और किसने किया निखिल के अलावा? सर बस हो ही गया. सर हो गया. ओके गौरव, व्हाट अबाउट यू? गौरव, Yes, sir. बोलो गौरव, कर रहे Yes, हो? sir. कर रहे हो ये क्वेश्चन? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार. गौरव कुछ बोले नहीं रहा. ये बिजी हूँ अपना. ये फिगर बना.
ABCD EF क्या कंस्ट्रक्शन करी भाई? सर BD को ज्वाइन कर दो। BD को ज्वाइन कर दें? हाँ सर कर दो। और भाई कर दिया। और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, N। G दे देते हैं। अरे चल रहा है लाइन से सब कुछ, बीच में N क्यों लेना है इधर? सो प्रोपोर्शनली डिवाइड करना है, यही प्रूव करना है, तो ऐसे ही करा होगा, बताना। इन ट्रायंगल DAB EG is parallel to AB. E by EA is equal to DG by G. Now in triangle DBC, EF is parallel to DC, so therefore DG by GB is equal to CF by FB. This is 2, this is 1. ऐसे ही किया सबने? यस सर। यस सर। मुस्कान, यस गौरव, समझ में आया? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? गौरव नोट कर लिया? यस सर। चलो फिर आगे चलें। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें 4 मिनट मिलेंगे। फिगर मैं बना देता हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं फिगर में। हाँ भाई, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कोई तो बोलो। सर डन। डन, वेरी गुड। तो बताओ मुस्कान, कंस्ट्रक्शन क्या करी?
ये पॉज कैसे हो गया टाइम? मुस्कान क्या कंस्ट्रक्शन करी बोलो? चलो कंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ। तो इसको पकड़ के ड्रैग कर दो सीधा। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, और सी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो एडी के पैरेलल है, इस पॉइंट को ही दे। ओके, समझ में आई कंस्ट्रक्शन? सीई पैरेलल टू एडी। Everyone understood what the construction is? Yes, sir. निखिल, मुस्कान ऐसे ही किया है या किसी और तरीके से किया? सर ऐसे ही। तो फिर बता क्यों नहीं रही थी तुम क्या कंस्ट्रक्शन करनी है इतनी देर से? गलत बात। चलो आगे बताओ क्या करेंगे। अभी रुको मुस्कान, अभी 1 मिनट बचा है, ट्राई करने दो, फिर बताना कैसे करना है। हाँ भाई, निखिल, क्रिश, गौरव, हुआ नहीं क्या? सर बोलो। सर इसमें जो ये लाइन है कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये वाली लाइन समझ नहीं आई। अब 4 मिनट खत्म हो गए, उसके बाद तू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि समझ में नहीं आया है? इतनी देर से क्यों नहीं पूछा तूने क्रिश? क्या सर बोल? पहले ट्राई कर रहा था। समझने की ट्राई करता रहा 4 मिनट तक। अबे ऐसे थोड़ी ना टाइम वेस्ट करना है एनटीएससी में। बोर्ड में तो चल जाएगा, उसमें नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है यार? प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो ये एक ट्राइंगल एबीसी, इसका इंटरनल बाइसेक्टर एडी डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड। तो ए के ऑपोजिट क्या है? बीसी। डिवाइड कर रहा है बीडी और डीसी में। So divides the opposite side in the same in the ratio of the sides containing the angle। मतलब जो opposite side को जिस रेशियो में ये बांट रहा है, BD by CD, this is equal to in the ratio of the sides containing the angle। तो जो एंगल BAC है वो कौन कौन सी साइड्स मिलके बना रही है? AB और AC। तो वो इनकी सर रेशियो पे इक्वल है। समझे क्रिश? यस सर। सब लोग समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर। गौरव, गौरव यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कितनी दूर बैठे हो तुम स्क्रीन से? यस सर। अभी भी नहीं आ रही यार, मतलब यस बहुत। सर। हाँ अब आई ना यार, ऐसे लग रहा है नाश्ता ही नहीं करा इतनी देर से। हाँ भाई, तो बताऊं कैसे करेंगे? चलो देखो। सो तो मेरी कंस्ट्रक्शन है सी इज पैरेलल टू एडी। ओके, सो एंगल्स के नाम दे देते हैं कुछ। इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ओके, नाउ
in triangle BEC, AD is parallel to CE. Therefore, BA upon AE is equal to BD upon DC. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का की वजह से ये समझ में आया स्टेप सबको? यस और नो? यस सर। गौरव? ओके, गुड. So BA upon AE is equal to BD upon DC. Now इसको दे दो इक्वेशन 1. Now angle 1 is equal to angle 2. AD is the angle bisector. Angle 2 is equal to angle 3. Why? Because DA is parallel to EC. AC Alternate into, yes. Alternate. सर आ गया समझ। अब आ गया. अब क्या फायदा आने का? एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है. क्यों भाई क्रिश? 1 और 4 इक्वल क्यों है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग. 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 4 के इक्वल है ना? तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 3 4. ओके, सो फ्रॉम 1 एंड 3 में क्या बोलूंगा? 1 3 के इक्वल है, इसको दे दो 5. और 4 और 5 से मैं क्या बोलूंगा? थ्री इज इक्वल टू 4. अब 3 4 के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी. ए इक्वल टू AC. इसको दे दो इक्वेशन 6. अब 1 और 6 में अगर मैं AE की जगह AC रिप्लेस कर दूं तो चलेगा? यस सर। क्या बन गया अपना? BA अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC. यही प्रूव करना था. हाँ भाई, सबको समझ में आया? यस सर. मुस्कान ऐसे ही किया था? Yes, sir. वेरी गुड. गौरव समझ में आया तुम्हें? यस सर. ओके, जल्दी से नोट कर लो सब लोग, फिर आगे चलेंगे. क्या हुआ क्रिश? कुछ नहीं सर। बता दे, हैरान क्यों हो रहा है तू इतना इसको देख के क्वेश्चन? नोट कर लिया सबने? निखिल, क्रिश, Yes, sir. क्रिश, गौरव, दीपांशु, गौरव नोट कर लिया? यस सर, कर लिया. दीपांशु,
दीपांशु नोट कर लिया? बोलो हाँ या ना दीपांशु। दीपांशु कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि उसने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने इंटरनल बाइसेक्टर का देखा था ना। अच्छा, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता तो, जैसे कोई अभी तो एक ट्रायंगल था एबीसी, है ना। ये एबीसी ट्रायंगल था, एंगल ए का बाइसेक्टर था अंदर की तरफ एडी। और अगर ये बाहर की तरफ ही होता है, ऐसी एबीसी, इस बार ट्रायंगल अपना ऐसा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे बाहर की इस तरफ एक्सटेंडेड है, तो अपना इस बार एंगल बाइसेक्टर है ये वाला। समझे? एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? यस सर। बाकी लोग समझे? यस सर। मुस्कान? यस सर। दीपांशु भाई जवाब ववाब दे ले यार, तू चुप करके बैठ गया आके। सर माइक आ गया सर। लिखा है। चलो ए बी सी डी, ए डी अब बाइसेक्टर है अपना, तो इस केस में भी वो प्रॉपर्टी अपनी फॉलो होगी। तो अब एंगल तो ए पे ही है ना। तो ए किस किस साइड से बन रहा है, ए बी और ए सी अभी भी, तो इस साइड तो ए बी अपॉन ए सी ही रहेगा। अब जो लेकिन बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को किस रेशो में काट रहा है। अब ये जो ये पॉइंट डी है, ये बीसी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो वो कैसे पता चलेगा? बी डी अपॉन है ना, ये अभी भी तो इसी रेशो में ही डिवाइड कर रहा है इस लाइन बीसी को, चाहे वो बाहर की तरफ है। बस इमेजिन करो कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे पड़ा है, तो अभी क्या रेशो बनेगी? बी डी अपॉन सी डी ही बनेगी। तो बस वही रेशो अभी भी बनेगी, बस अब इनकी लेंथ्स बदल जाएंगी। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। तो चाहे वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो चाहे इंटरनल बाइसेक्टर हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ गए हो सब लोग तो। निखिल? यस सर। निखिल समझा क्या हुआ? सर ये समझ नहीं आया क्या हुआ। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला? यस सर। अरे कुछ नहीं, अब एक्सटर्नल एंगल तो समझ में आ गया ना कौन सा है। निखिल? यस सर आ गया। ये ट्रायंगल एबीसी है। अब ए पे एक्सटर्नल एंगल इस साइड बनेगा, इस साइड जाएगी लेंथ लाइन, तो इधर बनेगा, है ना। तो ये एडी हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो ए किस किस लाइन से बन रही है, ए बी और ए सी अभी भी, तो इधर तो ए बी बाई ए सी ही आ गया। लेकिन ये किसके इक्वल होता है? तो जो बाइसेक्टर होता है वो जो ऑपोजिट साइड होती है उसको डिवाइड करता है किसी रेशो में, उसके इक्वल होती है ये वाली रेशो, है ना। यस सर। तो अब ये जो डी है बीसी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है?
याद है हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन वाला? यस सर। बस वही तो है यार ये। अब ये डी इस बीसी को कैसे डिवाइड करेगा? डीबी अपॉन डीसी, है ना, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, है कि नहीं? यस सर। समझ गया ना? यस सर, आ गया सर। चलो ठीक है, नोट कर लिया ये सबने? एवरीवन नोटेड इट डाउन? Yes, sir. क्रिश, यस सर। दीपांशु नोट कर लिया? निखिल नोट करा? अरे बताना। हाँ, कर लिया। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं थोड़े इसके बेसिस पे। हाँ भाई, अब सिमिलैरिटी वाला पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी की कंडीशन है डबल ए या फिर ट्रिपल ए, है ना? या डबल ए बोल लो या ट्रिपल ए, कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं ना, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा। यस सर। तो भैया डबल ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी बोलता है कि दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर होंगे अगर उनके दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए। मतलब ए और डी इक्वल हो गए, बी और ई इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या होते हैं हमारे? सिमिलर होते हैं। समझ आया? Yes, यस sir. सर। क्या क्राइटेरिया है ये? ओके, बाकी लोग? गौरव, गौरव समझ में आया? यस सर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चले आगे, कर लिया नोट सबने? Yes, sir. कृष, गौरव, दीपांशु नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे चलें। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एसएएस। अगेन हमने देखा था कि एसएएस क्राइटेरिया देखा था कॉन्ग्रुएंसी में, है ना? अब हमारा है एसएएस क्राइटेरिया। एसएएस पे जाने से पहले हम एसएसएस देखते हैं। तो एसएसएस क्राइटेरिया क्या है? जब सारी साइड्स रेशो में होती है। तो एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, इसका मतलब क्या है कि रिस्पेक्टिव साइड्स AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD। अगर ये रिलेशनशिप है ट्रू तो हम क्या बोलते हैं? बाय SSS triangles are similar। ओके, SSS समझ में आया? Yes, sir. कृष, गौरव? यस सर। ठीक है, तो ये था SSS। जल्दी से नोट करो। चले आगे, चलो। अब आ गया एसएएस। एसएएस क्या है भाई? कुछ नहीं है, जैसे हमने एसएसएस में तीन साइड रेशो थी, अब हमें दो साइड की दे रखी होगी। मतलब
अगर इस ट्रायंगल की बात करें इन दोनों की, तो मतलब अगर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर ये दे रखा है तो रेशो किन किन साइड्स की दे रखी है? इसकी, 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 इसकी। तो अगर इन दोनों साइड्स की रेशो के बीच वाला ये एंगल इक्वल दे रखे हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो बीच वाला एंगल है सैंडविच्ड बिटवीन टू साइड्स। सो बाय एस एस हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, तीनों क्राइटेरिया समझ में आए सबको? Yes, sir. मुस्कान, गौरव? Yes, sir. ओके, ठीक है, ये वाला नोट कर लो एस एस, फिर आगे चलें। कर लिया नोट? गौरव, दीपांशु, मुस्कान, नोट हो गया? दीपांशु, मुस्कान, नोट कर लिया? मुस्कान, डिड यू नोट इट डाउन? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे चलें, इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। अब हम और क्या, कुछ करते ही नहीं है हम, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो फिर जल्दी से निकाल दो एंगल एल। हाँ भाई, हुआ किसी का? यस सर। तो आंसर बताना फिर, जल्दी बता। चैट में लिखा है स्मार्ट बॉय। सही है। हाँ भाई, बाकी लोग? तीनों साइड्स दे रखी हैं, एसएसएस से सिमिलैरिटी प्रूव कर देंगे तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अपने आप। तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए एसएसएस होना जरूरी है, क्योंकि हमें दूसरे ट्रायंगल्स के एंगल्स नहीं पता, हमें सिर्फ साइड्स पता है। तो एसएसएस चेक करने के लिए हम तीनों रेशोस चेक करेंगे। गलत है क्रिश? रेशोस कैसे चेक करें? अब तुम सोच रहे होगे यार ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं रेशोस के। तो यार देखो, तीन ट्रायंगल की तीन साइड है, एबीसी की 3.6, 4, 4.4। रेशो इक्वल होने के लिए सबसे छोटी साइड की रेशो सबसे छोटी साइड की रेशो के साथ ही तो होगी। तो इधर सबसे छोटी साइड कौन सी है? 9। मिडिल साइड कौन सी है? 10। और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 11। तो अगर हम इधर एबीसी बनाते हैं, चलो, है ना,
एबीसी बनाया हमने, ठीक है। इधर एलएमएन बनाते हैं। ओके, ये गलत बन गया, ये साइड लॉन्गर रखनी है। ठीक है, तो ये एबीसी है और ये देखते हैं अभी। तो एबी में एबीसी में ये 4 है, ये 3.6, ये 4.4। अब 3.6 के साथ सबसे छोटी कौन सी? 9 है। 9 वाली लेंथ है एनएल, है ना? तो या तो एन आएगा यहाँ, या एल आएगा, या एन आएगा तो यहाँ एल, यहाँ एन, राइट। बीसी मिड साइड है, यहाँ पे मिड साइड कौन सी है? एम एन, है ना? तो ये साइड कौन सी होगी? एम एन। तो इसका मतलब एल एम एन, और इधर का आएगा अब ऊपर एल, है ना? तो हमारा क्या आ गया भाई? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, और सिमिलर बोलने से पहले वो हमें रेशियोज भी चेक करनी पड़ेंगी। तो एल एम इज व्हाट? एल एम इज 11, दिस इज 10, दिस इज 9, राइट। इतना समझ में आया सबको? सही है क्रिश? तो अब 4.4 ए बी अपॉन एल एम कितना हो गया? 4.4 अपॉन 11 विच इज 4/10, 0.4। 2/5, है ना? BC बाय एम एन कितना हो गया? 4/10, 2/5, और CA बाय NL कितना हो गया? 3.6 अपॉन 9, so 1.8 into 2, 1.8 into 5, 2/5। सो तीनों रेशो इक्वल आ गई। अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle LMN, so angle A is equal to एंगल L। तो एंगल L आ गया A के, और A किसके इक्वल है? 180 डिग्री माइनस एंगल B माइनस एंगल C। सो ये कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल B इज 50, C इज 70, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। सबको समझ में आया ये? आया ना? यस सर। ये समझ आना जरूरी है आगे के लिए। सर हमने जहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल, तो फिर वहां पे सर CPST लिखना जरूरी है? कॉन्ग्रेंट पार्ट्स तो ये है ही नहीं, ये तो सिमिलर पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, सॉरी। कुछ नहीं लिखने का। इसका ऐसा हाँ। कोई एक्रोनिम नहीं होता CPCT जैसा सिनोनिम सिमिलैरिटी में। तो बस ट्रायंगल ABC लिख, सिमिलर लिख दिया, तो उसके अगर सीधा बाद में लिख रहे हो तो यहाँ पे सीधा लिख दो कि देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल L। अगर क्वेश्चन में कहीं और इसको यूज कर रहे हो तो एंगल A इक्वल टू एंगल L लिख के ब्रैकेट में डाल देना, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ठीक है, सबको समझ में आया? मुस्कान, समझ आया? बोलो मुस्कान, हाँ या ना? नहीं भी आया तो बोलो। सर मैंने एक बुक में पढ़ा था, CPST लिखा था, उसकी फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखी थी। लिख लियो भाई, ऐसा कोई गलत नहीं है, बट वो ऐसे ही अपना एक्रोनिम बना रखा है, वो तुम अपना बना के भी लिख सकते हो। इट्स नॉट दैट बिग अ डील। हाँ भाई गौरव, समझ आया? No, sir.
मुस्कान तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सर आ गया। ओके दीपांशु, तूने तो अंगूठा दिखा दिया था। यस सर। हाँ, नोट कर लिया होगा अब तक सबने। Yes, sir. चले फिर आगे चलते हैं। किसी ने नोट नहीं किया हो तो रोक देना भाई मेरे को आगे चलने से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाओ शुरू सब लोग। 2 minutes, you have 2 minutes. हाँ भाई हुआ। Anyone? चलो हिंट दे देता हूँ। चलो सर हो गया निखिल। यस सर। यार तेरी आवाज बहुत कटती है, कौन सा इंटरनेट लगवा रखा है? सर एयरटेल है। जियो लगवाओ भाई, जियो जियो मस्त चल रहा है। हाँ भाई बताऊं फिर मैं, बाकी लोग क्रिश, गौरव, दीपांशु, नहीं हो रहा? बोलो यार कुछ, हाँ या ना कुछ तो बोलो। कर रहे हैं, क्या चल रहा है? सर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, 3 लाइन का प्रूफ है। सर ए से होगा ना? हाँ भाई। गौरव कर रहे हो? यार गौरव की भी आवाज नहीं आती। दीपांशु क्या चल रहा है भाई? बोलना। सर हो गया सर। ओके दीपांशु आवाज कट रही है, कट क्या रही है, आई नहीं रही। चलो यार, देखो फिर इतना लंबा सवाल तो था ही नहीं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? 90। 90। क्यों है? क्योंकि एंगल ट्रायंगल एडी में एक एंगल तो 90 हो गया, तो बाकी दोनों का सब 90 हो गया। सो ऑल्सो, कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ADE। फ्रॉम ट्रायंगल एडी। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 90 हो गए फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी। 1। यस सर।
So from 1 and 2 दोनों 90 के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए. 3 plus 4 is equal to 1 plus 4. 4 और 4 cancel हो गए. So angle 3 is equal to angle 1. Now in triangle ADE and triangle GCF, sorry, ADE, so 1 और 3 इक्वल आए ना. हाँ, तो GCF, so angle 3 is equal to angle 1, just proved. Angle AED is equal to angle GFC equal to 90 degree is given. So therefore triangle ADE is similar to triangle GCF. कौन सा क्राइटेरिया हो गया भाई? A. हो गया प्रूफ, यही करना था. समझ आया सबको? गौरव समझ आया? Yes, sir. क्रिश Yes, sir. नोट कर लो फटाफट से भाई, फिर आगे चलेंगे. गौरव दीपांशु नोट कर लिया? दीपांशु, गौरव, did you note it down? चलो आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हो जाओ शुरू. हो गया? बोलो. निखिल, क्रिश, गौरव, दीपांशु, एनीवन? Yes, sir. हो गया. बढ़िया है. 2 मिनट बाद बताइए कैसे किया. शाबाश. Yes, sir. मेरा भी हो गया. गुड. दीपांशु, गौरव, तुम्हारा?
सी स्पेनिश लिख रहा है ये इसके लिए, या सर लिखते लिखते ऐसा ही लिखा है दीपांशु दोनों? नहीं भाई, कुछ ऐसा सब ट्रैट नहीं करने का, सिंपल है ये वाला। चलो देखो कैसे करेंगे। पहले तो जो दे रखा है लिख लेते हैं। QT अपॉन PR इज इक्वल टू QR upon QS 1. Now angle 1 is equal to angle 2. Therefore, in triangle PQR, opposite sides to opposite angles are equal. है ना? So PR is equal to PQ. इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। SAS निखिल यार इतनी मेहनत। So therefore, अच्छा नहीं ठीक है। From 1 and 2 क्या बोलेंगे हम? QT upon PR P. की जगह PR की जगह PQ आ जाएगा। QP लिख लेते हैं। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे तो वही रहेगा, QR अपॉन QS. QS। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल Q PQS एंड ट्राइंगल कौन सा दूसरा, TQR। एक चीज तो हमारे पास है ही, QT QP अपॉन QT is equal to QS upon QR, and angle Q is equal to angle Q कॉमन। so कौन सा क्राइटेरिया हो गया भाई? TQ SA। ठीक है, समझ आया सबको? क्रिश, गौरव, Yes, sir. गौरव समझ आया? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलें। कर लिया नोट सबने? गौरव, दीपांशु, व्हाट अबाउट यू? दीपांशु कर लिया नोट? कर सबने? चलो फिर आगे चलें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लगेगा समय थोड़ा सा। यू हैव 5 minutes टू डू दिस क्वेश्चन। 5 भी नहीं एक्चुअली, टेक 6 minutes।
फर्स्ट पार्ट हुआ किसी का? Anybody? First part. अरे बोलो, फर्स्ट पार्ट हुआ या नहीं? यस सर, हो गया फर्स्ट पार्ट। और किसी का? निखिल? यस सर, कर रहा हूँ। गौरव? दीपांशु? फर्स्ट पार्ट हुआ? अरे नहीं हुआ तो भी बोल दो यार, नहीं हुआ, लेकिन कुछ बोलो तो। दीपांशु? फर्स्ट पार्ट हुआ? यस सर, फर्स्ट पार्ट हो गया। गुड। क्रिश, निखिल, सेकंड पार्ट पे हो दोनों? सर सेकंड पार्ट हो गया। वेरी गुड। आजा थर्ड पे, आजा फटाफट से। निखिल स्पीड बढ़ा। गौरव, दीपांशु, यार फर्स्ट पार्ट हुआ क्या? कोई नहीं दीपांशु, कोई नहीं, कोशिश करो थोड़ा और, नहीं होगा तो करेंगे फिर। सर फोर्थ में क्या प्रूफ करना है? अरे ये प्लस क्यों आया हुआ तीनों? अह, ये दूसरे प्लस की जगह इक्वल टू कर दो। इज इक्वल टू 1/BD²। हाँ। चलो भाई, 2 मिनट और ले लो, अभी तक हुआ नहीं है किसी का भी।
हाँ भाई क्रिश, हो गया चौथा पार्ट? सर थर्ड पे हूँ सर मैं। थर्ड में कैसे अटक गया? पहले तीन तो सेम से हैं। निखिल, थर्ड पार्ट हो गया? चलो करो करो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ खुद करो तुम। दीपांशु यार थोड़ा सोचो। सिमिलैरिटी के लिए क्या चाहिए, तुम्हारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? बल्कि इसमें तो कितना आसान है यार, ट्रायंगल्स के नाम दे रखे हैं सीधे सीधे, कुछ नहीं करने का। सर थर्ड हो गया सर। वेरी गुड। फोर्थ कर फटाफट से। चलो इतने में फिगर बना दो। एबीसी है राइट एंगल एट बी। And BD is the length of perpendicular drawn from B to C. Okay. So this is A. So this is 90 and this is 90. Yeah. चलो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। बाकी दोनों लोग कहाँ गए? फर्स्ट पार्ट हो गया ना तुम दोनों का? यस सर। निखिल? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही किया, बताना, कंफर्म कर लेना। इन ट्रायंगल ADB and triangle ABC, angle A is equal to angle A, angle ADB is equal to angle ABC equal to 90 degree. Therefore ADB is similar to triangle ABC. A criteria. So AD upon AB is equal to AB upon AC. From here AB square is equal to ऐसे किया। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट के लिए BDC और ABC, BDC and triangle BDC है ना, तो ABC। ठीक है। So angle BDC is equal to angle ABC equal to 90 degree and angle C equal to angle C. So therefore triangle BDC is similar to triangle
ABC, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, क्या चाहिए, BC CD AC, so BC on AC is equal to CD upon BC, तो यहाँ से BC स्क्वायर आ गया CD इंटू AC। सेकेंड पार्ट ऐसे ही किया है Yes, sir. निखिल, Yes, sir. ठीक है। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ADB कौन कौन से हैं, ADB और BDC। ओके, तो इसको करने से पहले एंगल्स के नाम देते हैं कुछ, तो इसको एंगल 1 दे देते हैं, बस बहुत है आई गेस। सो एंगल 1 प्लस एंगल C इज 90 डिग्री and angle C plus angle A is 90 degree, so मैं बोल सकता हूँ therefore angle 1 plus angle C is equal to angle C plus angle A, so angle 1 is equal to angle A. So now in triangle ADB and BDC, ADB BDC, ठीक है, angle A is equal to angle 1 and angle ADB is equal to BDC, 90 degree, therefore triangle ADB is similar to triangle BDC। ओके, ये तीनों समझ में आया अब तक? Yes, sir. एनीबॉडी Yes. एनी डाउट दोनों में से किसी को इसमें? नहीं, चलो चौथा पार्ट देखो। चौथे पार्ट के लिए LHS क्या है, 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। सो हमने प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है, AD इंटू AC। हमने अभी प्रूव करा कि 1/BC BC स्क्वायर किसके इक्वल है, CD इंटू AC। तो इसमें 1/AC कॉमन आ गया, 1/AD प्लस 1/CD, तो 1/AC एलसीएम ले लेते हैं नीचे, AD इंटू CD, ऊपर क्या बना, AD प्लस CD, CD प्लस AD लिख लो। सो व्हाट इज CD प्लस AD, AC, ये कितना आ गया, 1/AC इंटू AC अपॉन AD इंटू CD, है ना, AC गया। अच्छा, अब AD इंटू CD हमने प्रूव कर दिया BD स्क्वायर के इक्वल, Yes, sir. ये किसके इक्वल हो गया, 1/BD स्क्वायर। ओके, समझ आया ये Yes, sir. क्रिश? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो। दिख रहा है सब कुछ?
डन सर। क्रिश? ये सर हो गया। ओके, तो होमवर्क क्या है भाई? कुछ नहीं। होमवर्क कुछ नहीं है फिर से? यार बच गए फिर से। सो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं बाय द वे। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल to the hypotenuse, then triangle on each side of the perpendicular are similar to each other and similar to original triangle। वही प्रूव करा अभी हमने, है ना, कि ये दोनों ट्रायंगल इस हाइपोटेन्यूज के इधर उधर ये दोनों आपस में भी सिमिलर है और ये मेन ट्रायंगल के भी सिमिलर है। और ये स्क्वायर वाला रिलेशनशिप भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स इनटू व्हिच हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर। देखो ADB और ABC में, है ना, तो ये AB अपना परपेंडिकुलर हो गया। सो दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? AD और AC के। तो ये परपेंडिकुलर इसको दो पार्ट्स में बांट रहा है, AD और AC के। तो AD इंटू AC किसके इक्वल हो गया? इस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली इसमें देखेंगे हम तो BC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? अगेन AD इंटू AC के, AC इंटू CD, सॉरी AC इंटू CD। ओके, इसमें कैसे बांट रहा है? इसमें थोड़ा अलग है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट है एक्चुअली। हाँ, ये तीसरे वाला हम यूज कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये ऑल्टीट्यूड है BD, तो BD का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AD इंटू CD, है ना। ये ऑल्टीट्यूड इस हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट्स में बांट रहा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, ये रिलेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और मतलब NTSC में, NCERT में या बोर्ड के पेपर में मत करना यूज भाई, फालतू में नंबर कटेंगे। ठीक है ना।